आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ क्लास 10th और 12th में। सीबीएसई बोर्ड ने एक अनाउंस किया है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th और 12th में हैं कि इनका एग्ज़ाम अब जो है 2 टर्म्स में किया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2 में किया जाएगा। तो पूरा डिटेल क्या जो है अनाउंसमेंट है सीबीएसई के द्वारा, आइए उस अनाउंसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि सेशन 21-22 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो टर्म 1 एंड टर्म 2 ये होगा। यानी जो 21-22 का जो सेशन होगा वो जो है टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा ये नवंबर और दिसंबर में होगा, और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा ये मार्च और अप्रैल, ये इस मंथ में होगा। टर्म 1 के एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वो 50% इंटायर सिलेबस, 50% इंटायर सिलेबस। टर्म 2 का भी ऐसे ही एग्ज़ाम होगा, जो 50% बचेगा वो टर्म 2 में आएगा, 50% सिलेबस, यानी 50% रिमेनिंग सिलेबस जो होगा वो टर्म 2 में एग्ज़ाम होगा। इसका जो पेपर पैटर्न होगा एग्ज़ाम 90 मिनट्स का होगा, 90 मिनट्स। और एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम होगा। होम एग्ज़ाम का मतलब होता है कि ये टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा ये आपके ही एग्ज़ाम स्कूल में ही होगा, आपके ही यानी अपने स्कूल में ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। सीबीएसई क्या करेगी कि जो है स्कूल के ईमेल आईडी पे बोर्ड पेपर सेंड करेगी, और जो है स्कूल में ही ये आपका एग्ज़ाम होगा, स्कूल में ही देना होगा। और बाहर से जो है कुछ इंस्पेक्शन करने वाले जो है उनको अपॉइंटमेंट करेगी सीबीएसई, वो इंस्पेक्शन करेंगे, यानी उनके देख रेख में पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये होम एग्ज़ाम होगा, और जिसमें इस पेपर पैटर्न में मतलब जो इस पेपर में कैसे क्वेश्चन होगा, ये पूरा पेपर जो होगा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पेपर का जो पैटर्न होगा ये होगा, इसमें केस बेस्ड एंड MCQ assertion रीजनिंग टाइप, रीजनिंग टाइप, ये पेपर पैटर्न होगा। और टर्म सेकंड का जो ये एग्ज़ाम होगा ये आपका
ये सीबीएसई के द्वारा जो सेंटर अलॉट किया जाएगा उस सेंटर पे जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होगा, यानी ये सेंटर पर एग्ज़ाम होगा। और ये पेपर पैटर्न क्या होगा इसका, पेपर पैटर्न होगा इसका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब इसमें आपको लिखना होगा, और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें कि आपको केवल जो है OMR शीट पे आप सर्कल फिल करेंगे। इसमें ये जो पेपर होगा आपका टर्म सेकंड का, ये 2 आवर्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपका ये होगा केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक और जो इम्पोर्टेंट है कि अगर सीबीएसई टर्म सेकंड का एग्ज़ाम नहीं करा पाती है, इन केस सिचुएशन इज़ नॉट फेवर, तो उस केस में सीबीएसई टर्म 1 के जैसा एग्ज़ाम टर्म सेकंड में भी करा सकती है। जैसे टर्म 1 में होगा जो है 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, होम एग्ज़ाम होगा और पेपर पैटर्न MCQ होगा, सेम उसी टाइप का एग्ज़ाम टर्म सेकंड में भी सीबीएसई करा सकती है। अगर सीबीएसई को लगता है कि सिचुएशन जो है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो टर्म सेकंड का एग्ज़ाम भी सीबीएसई टर्म 1 के जैसा करा सकती है। तो ये था जो है पूरा सीबीएसई ने जो अनाउंस किया था, और इस पूरा डिटेल अनाउंसमेंट और न्यूज़ है। ये इस अनाउंसमेंट करने का क्या मोटिव जो मुझे लगता है कि जो लास्ट सेशन था उसमें सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया था, लेकिन इस बार 30% सिलेबस को रिड्यूस ना करके वो जो है इस पूरे एग्ज़ाम को 2 टर्म में एग्ज़ाम कराना चाहती हैं। इसलिए क्योंकि इसमें जैसे 50% टर्म 1 में जो है आपको सिलेबस होगा, 50% जो है टर्म सेकंड का होगा, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को थोड़ा सा पढ़ करके यानी 5-6 चैप्टर पढ़ करके एग्ज़ाम दे देना होगा, फिर 5-6 चैप्टर पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए, तो इससे जो है स्टूडेंट को आसान हो जाएगा, यानी पढ़ना और एग्ज़ाम देना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस बेसिस पे जो है सीबीएसई ने इस स्टेप्स को जो है लिया है, और ये काफ़ी अच्छा है जो कोविड-19 की वजह से